फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिग्निफिकेंट लर्निंग। गाइस, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के कुछ यूनिट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स देखे। अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो भी हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स है और कुछ थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स है, वो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो देखते रहिए, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल 1 देखते हैं, पेज नंबर 16 का। द मास ऑफ कैनॉन is 500 kg and it recoils with a speed of 0.25 meter per second. So what is the momentum of the cannon? So हम लोग को ऑलरेडी मास दिया है जो kg में होता है हमेशा, वो हम लोगों ने देखा है। 500 दिया है हम लोग को मास, देन स्पीड हम लोग को दी है 0.25 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड हम लोग को फाइनली मोमेंटम निकालना है। सो मोमेंटम मीन्स p। सो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग को क्या दिया है, मोमेंटम इक्वल टू, सो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनली मास हम लोग को 500 kg है। अगर ये ग्राम में होता तो हम लोग को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी हम लोग को किलोग्राम में दिया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मीटर पर सेकेंड, ओके, इक्वल टू, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 125, दो ज़ीरोज़ है 5 के ऊपर, सो हम लोग 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो राइट टू लेफ़्ट हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। सो हम लोग को फाइनल आंसर मिला 125। सो फाइनली मोमेंटम इक्वल टू 125 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है। हम लोग एक्सरसाइज का पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग बी देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। तो फाइनली हम लोग को एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है 16 kg का है वो ऑब्जेक्ट, एंड वो एक्सेलरेशन मतलब पर्टिकुलर स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है। देन हम लोग को अप्लाइड फोर्स मतलब फोर्स कितना है उसका वो निकालना है। एंड अगर उसी मास, अगर 16 kg का ऑब्जेक्ट ना लेते हुए हम लोग ने अगर 24 kg का ऑब्जेक्ट लिया, का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ओके। सो फोर्स के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है F इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय A। सो मास हम लोग के पास है 16 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 3 है हम लोग के पास। सो 16 इंटू 3 48 न्यूटन। सो फाइनली फोर्स हम लोग को मिला 48 न्यूटन। अभी हम लोग को सेम क्वेश्चन में हम लोग को मास अलग लेना है, 16 की जगह 24 kg मास लेना है और एक्सेलरेशन निकालना है। सो हम लोग फॉर्मूला सेम रखेंगे, F इक्वल टू M इंटू A। फोर्स तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया है, A चाहिए हम लोग को। सो A को सेपरेट रखेंगे, M मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो F डिवाइड बाय M। तो A इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 24 जो कि न्यू मास है। सो 24 के 12 के टेबल पे दोनों ही आते हैं। सो 12 2 ज़ा एंड 12 4 ज़ा। सो अगेन 4 डिवाइड बाय 2। सो एक्सेलरेशन हम लोग को मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं, पेज नंबर 16 का। 2 balls have masses of 50 gram and 100 gram respectively, and they are moving along the same line in the same direction with velocities of 3 meter per second and 1.5 meter per second respectively. They collide with each other, and after the collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second. Calculate the velocity of the other ball after collision.
सो दो बॉल्स है इधर जिनके मासेस हम लोग को दिए है, एक 50 ग्राम का बॉल है और एक 100 ग्राम का बॉल है। सो वो मूव कर रहे एक सेम लाइन पे, सेम डायरेक्शन में, मतलब दो। सो जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों बॉल की अलग अलग। सो दोनों बॉल की अलग अलग वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। जब भी वो बॉल कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पे टकराते हैं, तब फर्स्ट बॉल मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो जो पहले वाला बॉल होता है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड से हिल जाता है। सो देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल आफ्टर कोलिजन। सो अगर पहले वाला 2.5 मीटर से हिल गया तो दूसरे वाला कितनी वेलोसिटी से हिल जाएगा वो हम लोग को निकालना है। सो हमारे पास m1 इक्वल टू 50 ग्राम है, m2 इक्वल टू 100 ग्राम है, u1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड है, u2 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड है एंड v1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड है। v2 हम लोग को निकालना है। सो फाइनली हम लोग के पास m1 u1 v1 m2 ये सब है। तो फॉर्मूला हम लोग के लिए ईजी है डिटेक्ट करने के लिए। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 एंड m2 ग्राम में है, सो हम लोग को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होगा। सो अगेन m1 इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1000 से हम लोगों ने डिवाइड क्यों किया, बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सो हम लोग को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0 0 गेट्स कैंसल, अगेन 2 0, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। सो 0.05, अगेन m2 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1000, सो 0 0 गेट्स कैंसल एंड फाइनली 1 डिवाइड बाय 10 हुआ। सो 1 पे एक 0 है, सो हम लोग एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे। सो अभी m1 हम लोग को मिल गया न्यू। सो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय v2, जो कि हम लोग को निकालना है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 15। सो 0.5 है, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, सो हम लोग सेम दो डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। अगेन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1.5। सो 1.5 5 के पहले एक पॉइंट है एंड 0.1 1 के पहले एक पॉइंट है। सो टोटल में लगे हम लोग 2 पॉइंट, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। इक्वल 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 125। अगेन 2.5 में एक पॉइंट है, 0.05 में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, सो इसलिए हम लोग टोटल में लगे 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। ओके, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय v2 एज इट इज़। सो 15 प्लस 15 इज़ 0.30, then 0.125 प्लस 0.1 v2। अगेन हम लोग को v2 निकालना है, तो उसको अकेले में रखने का। सो 0.30, 0.125 इधर है, वो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, माइनस 0.125। देन हम लोग 0.3 से 30 से 0.125 माइनस करेंगे, एक और 0 लेंगे 5 के लिए। सो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। अगेन 5 कैरी, देन 9 2 7, अगेन 1
पॉइंट एंड 0 आया हम लोग को। सो फाइनली हम लोग को 0.175 सब्ट्रैक्शन के बाद मिला। सो 0.1 V2 इक्वल टू 0.175। अगेन हम लोग को V2 निकालना है। 0.1 मल्टीप्लिकेशन में वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 0.175 डिवाइड बाय 0.1। अगेन 3 डिजिट पहले पॉइंट है एंड 0.1 में 1 डिजिट पहले पॉइंट है। सो टोटल मिला के हम लोग 4 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। और एल्स 1.7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 175 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। सो डिवाइड बाय 1000, एक के ऊपर 3 zeros लगाएंगे हम लोग। अगेन 1 डिवाइड बाय 10 बिकॉज 0.1 है 1 डिजिट के बाद। सो A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C डिवाइड बाय D, ऐसे अगर हुआ कभी भी। सो A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय D डिवाइड बाय C, वो अपोजिट हो जाता है नीचे वाला। सो सेम हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे। सो 175 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर जाएगा एंड 1 नीचे आएगा। सो 0 0 गेट्स कैंसल। अगेन 2 0 बचे। सो इसलिए हम लोग 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट जाएंगे एंड पॉइंट देंगे। सो 1.75 V2। सो फाइनली हम लोग को V2 का आंसर मिला है 1.75 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर 17 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का C1। ऐसे क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए। A bullet having a mass of 10 gram and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram। बुक में कुछ बुक्स में 900 है लेकिन वो 90 ग्राम है। The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity। गाइस इसका अगर हम लोगों ने डेटा देखा या फिर गिवन देखा तो हम लोगों ने जैसे पहले सॉल्व वाला एग्जांपल किया वैसे सेम है। हम लोग को 2 मास दिए, 2 वेलोसिटी दिए, 2 मास और 1 वेलोसिटी दी है और हम लोग को 1 वेलोसिटी निकालनी है। सेम पहले वाले सम जैसे हम लोगों ने किया है वैसे ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पहले हम लोग को 2 बॉल दिए थे, यानी कि दोनों थिंग्स सेम। इसमें हम लोग के पास एक गन है और एक वुडन प्लैंक दिया हुआ है। सो दोनों के मास अलग अलग होंगे। सो एक वुडन प्लैंक है जो ऐसे ही खड़ा किया हुआ है, जो इनिशियली रेस्ट पे, जब वो रेस्ट पोजीशन पे शांत तब उसका मास एंड वेलोसिटी डिफरेंट है। और जब भी हम वुडन प्लैंक को शूट करेंगे तब वो नॉर्मल पोजीशन से हिल जाएगा। मतलब पहले वो स्टेबल था, अभी वो हिल गया। तो जब वो हिल जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है ये हम लोग को दिखाना है, यानी कि सेम V2 हम लोग को दिखाना है जैसे सेम हम लोगों ने पहले वाले सम में सॉल्व किया था। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गस बुलेट एंड वो वुडन प्लैंक सेम जगह से एक साथ दोनों भी हिल रहे हैं। सो दोनों की जो भी वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी। सो V1 एंड V2 जो भी होगा वो सेम होगा। सो हम लोग इससे अच्छा ये लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 विच इज़ इक्वल टू V। सो दोनों को इकट्ठा करके हम लोग V लिख सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी कि वुडन प्लैंक जो है वो रेस्ट पोजीशन पे। सो उसके स्टार्टिंग की जो भी वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली 0 होगी बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सो M1 हमारे पास 10 ग्राम है। बुलेट का जो मास है वो 10 है। बुलेट की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड दी है हम लोग को। देन वुडन प्लैंक का मास हम लोग को 90 दिया है, 90 ग्राम। सो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज़ U1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। U2 हम लोगों ने पहले देखा है वुडन प्लैंक रेस्ट पे। सो 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगेन V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। सो जो भी V1 होगा वही V2 सेम होगा। सो इससे अच्छा हम लोग दोनों को V लिखते हैं। सो मास हम लोग को अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम टू किलोग्राम में बिकॉज स्टैंडर्ड हम लोग के पास किलोग्राम होता है। सो अगेन M1 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1000
सो 0 0 गेट्स कैंसिल, 1 के नीचे 100 है, 2 0 है, सो 2 डिजिट के बाद सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। अगेन m2 इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 1000 है, सो अगेन 0 0 गेट कैंसल एंड 9 के नीचे 100 है, अगेन 2 0 है, सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। ओके, सो 0.09 किलोग्राम। सो फॉर्मूला तो हम लोग के पास सेम है जैसे हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो m1 इज़ 0.01 मल्टीप्लाई बाय u1 हम लोग के पास 1.5 है, प्लस हमेशा ऐसे ब्रैकेट डालने का सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होता है एग्ज़ाम में, प्लस 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू m1 अगेन 0.01 है मल्टीप्लाई बाय v1 हम लोग को पता नहीं है, प्लस 0.09 प्लस v2 0.09 इंटू v2। सो अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज़ 1.5, 0.01 है सो 2 डिजिट एंड 1.5 में 1 डिजिट है, सो टोटल मिला के 3 डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0 इक्वल टू v1 एंड v2 हम लोगों ने v सपोज किया है पहले ही, सो v टोटली बाहर निकाला, सो 0.01 प्लस 0.09 हम लोग के पास रह गया। ओके, सो 0.015 इक्वल टू v 0.01 प्लस 0.09 इज़ 10। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमेशा। अगेन 0.1 हम लोग को मिल गया, सो हम लोग को v निकालना है, सो v को हम लोग सेपरेट रखेंगे। v मल्टीप्लाई बाय 0.1 है, सो 0.1 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगेन 0.015 डिवाइड बाय 0.1, सो हम लोग को फाइनल आंसर हम लोगों ने जैसे पहले किया था वैसे हम लोग करेंगे। 15 हम लोग ऊपर रखेंगे, 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, सो 1000 लेंगे हम लोग नीचे। अगेन डिवाइड बाय 1, 0.1 है सो नीचे सिर्फ 10 आएगा। सेम 15 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर जाएगा एंड 1 नीचे आएगा, सो 0 0 गेट्स कैंसल। वो सेम कंसेप्ट a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d इज़ इक्वल टू a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c। सो फाइनली हम लोग को 15 मिला। सो 15 डिवाइड बाय 100 हम लोग को आंसर मिला। सो 100 यानी कि 2 zeros है, सो 2 डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे। सो v इक्वल टू 0.15। सो फाइनली हम लोग को वेलोसिटी मिल गई है 0.15 मीटर पर सेकेंड। सेम बुलेट एंड वुडन प्लैंक के लिए दोनों की सेम वेलोसिटी है, सो दोनों की वेलोसिटी हम लोग को मिल गई है 0.15 मीटर पर सेकेंड। गाइस होप सो आपका सब डाउट्स क्लियर हो गए ये सेशन में। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेशन बॉक्स। गाइस मैंने फर्स्ट वाला पार्ट भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको फिर से देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, सो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिग्निफिकेंट लर्निंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय।